गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 8वीं क्लास का चैप्टर 3 बस की यात्रा। बेटा आप सबने बस की यात्रा तो बहुत की होगी। अब ये वाली जो बस की यात्रा बहुत स्पेशल है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा बस की इस यात्रा में। बेटा 5 फ्रेंड थे, 5 दोस्त थे। उन्होंने तय किया कि आज हम कंपनी से सीधा कहाँ जाएंगे, बस से अपने घर जाएंगे जबलपुर, जो कि वो बस जबलपुर की ट्रेन को मिलवा देती है और सुबह उनको वापस दोबारा ऑफिस भी दोबारा आना था। ठीक है, तो उनके जो दोस्तों ने सोचा कि हम जाएंगे और सुबह आ जाएंगे, लेकिन जो समझदार बड़े लोग होते हैं उन्होंने कहा कि शाम को कभी भी बस का सफ़र नहीं करना चाहिए, क्या पता रास्ते में डाकू मिल जाए, बस में डकीन हो जाए। तो उन्होंने ऐसे सबको सलाह दी, तो वो नहीं माने। तब जब उन्होंने बस को देखा तो वो श्रद्धा उमड़ रही थी। कैसे उमड़ रही थी? बस बहुत ही वृद्ध अवस्था में थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। उस बस पे इतने निशान, इतने स्क्रैच पड़े हुए थे कि उस पर सफ़र भी किया जा सकता है। वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट कितना होगा। उसकी तो पूजा होनी चाहिए, वो तो पूजा योग्य लग रही है, पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। कहाँ गए दोनों? ऊपर बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती भी है सर, आइए बैठिए, अभी चलेगी। हमने कहा तो उन्होंने अपने आप चलती देखेंगे, इसलिए वो बैठ गए। अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी बस में बैठे। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नवी हवेली जो नई बसों की तरह नहीं है, ये ज़्यादा विश्वसनीय होगी कि ये बहुत पुरानी है, काफ़ी अच्छी चलती होगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए उसमें। जो छोड़ने आए हुए थे ना हमारे साथ, वो बड़े अजीब से हमें देख रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो बस लगा ही रहता है, सो जाए राजा रंग फकीर। आदमी को चूक करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बोला तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि कुछ कह नहीं सकते थे। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सही में बस चलने वाली हो। इंजन के भीतर बैठे हो। हम सब किसके भीतर बैठे हो? इंजन के भीतर बैठे हो। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसमें हमें बचना था, जो बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। हमें क्या लगा? हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? चलो ठीक है, बस सचमुच चलने लगी, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे चलने लगी। ठीक है, गांधी के सहयोग और सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। वह हर हिस्से दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। पूरी बस मतलब बहुत ही टूटी फूटी सी थी। सीट की बॉडी भी बिल्कुल हिली हुई थी। ये नहीं लग रहा था कि सीट हम सीट पे बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, वो समझ नहीं पा रहे थे। एकाएक बस एकदम से रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली द्वारा, एक पाइप के द्वारा क्या करने लगे? वो उसमें पेट्रोल डालने लगे। जब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध शीशी से पिलाती है, उनको बड़ा मजाक सा लग रहा था। ठीक है बेटा, जब बस सफ़र हुआ 15-20 मील, फिर बस चली। मुझे उसमें किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मतलब मुझे लग रहा था, डर लग रहा था उस बस में बैठे बैठे। हर हिस्सा अपने आप में एक घड़ की आवाज़ निकाल रहा था। ठीक है, ब्रेक फेल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट सकता था। ठीक है, प्राकृतिक जो दृश्य थे, जो बाहर दृश्य थे, वो भी बड़े लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
जो कि पेड़ आता डर लगता। क्यों लगता था? इससे बस टकराएगी और हम सब मर जाएंगे। दूसरा पेड़ आता, हम फिर सोचते कि बस टकराएगी और हम सब मर जाएंगे। तो हमें वो पेड़ सारे अपने ही जान के दुश्मन लग रहे थे। ठीक, एक बस फिर रुकी एकदम से, अचानक एकदम से बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें करी लेकिन बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो स्टार्ट फर्स्ट क्लास है, इसे यह तो इत्तेफाक की बात है, मतलब बस तो बहुत अच्छी है, तो इत्तेफाक की बात है, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगी। लेकिन बस को देख के बड़ी शर्धा उमड़ रही थी हमारी कि मतलब कि ये तो बस चल ही नहीं रही है। मतलब बड़ी अजीब सी बस थी, मतलब क्या कहें, हम उसमें बैठ तो गए थे लेकिन बड़ी गलती फील करते सारी। तो हिस्से जो वो थे हमारे कंपनी के हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया, बस आगे चली। उसमें उसकी चाल कम हो गई और उसकी स्पीड थोड़ी और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसकी जो हेडलाइट थी वो भी फ्यूज हो गई, ख़त्म हो गई। चांदनी रात का रास्ता टटोल टटोल कर, मतलब चांद की रोशनी से रास्ता टटोल टटोल कर बस धीरे 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 रेंग रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, मतलब एकदम किनारे खड़ी हो जाती और निकल जाओ बेटी कहकर अपने को साइड में कर लेती। जब कोई बस आती तो साइड में हो जाती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंच के थे कि एक टायर फिस हो गया, एक टायर की हवा निकल गई, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम हो गई, धड़ धड़ के हिल के थम हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर भी सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर वो उसमें सफ़र करते हैं। मतलब बलिदान है एक तरह का, मतलब देखकर उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी घटिया बस में बैठे हुए हैं, कभी इंजन ख़राब हो रहा है, कभी शीशे टूट रहे हैं, कभी सीटें हिल रही हैं, फिर भी वो उसमें बैठ रहे हैं और कभी उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको मतलब एक टायर के लिए प्राण दे, मतलब उन्होंने फिर टायर निकाला, दूसरा उसको ठीक करा, दूसरा घिसकर टायर लगाकर, घिसा पिटा टायर लगाकर बस फिर चला दी उन्होंने। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी पन्ना पहुंच भी पाएंगे। पन्ना अभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ठीक है, अब हमें नहीं पता था कि हम इसी बस में गुजारेंगे, हमारी ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी या क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता चलता था। इस पृथ्वी पर उसकी कई मंजिलें नहीं थी। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो चुके थे। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए थे। चिंता जाती जा रही थी। हंसी मजाक चालू हो गए थे। ठीक है बेटा, यही पूरा चैप्टर है। मतलब कि इस पूरे चैप्टर में बस की हालत बताई हुई है हमें कि बस की कैसी हालत थी। उन्हें पन्ना जाना था 5 दोस्तों को, लेकिन वो बस ऐसी बस में बैठे जो कि बहुत ही बिगड़ी हुई हालत की थी। उनके बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था कि रात को सफ़र नहीं करते, वो फिर भी नहीं माने थे, लेकिन बैठे तो उनको समझ आ गया कि सच में इस बस में रात को सफ़र नहीं करना चाहिए था। ठीक है बेटा, यही स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है, काफ़ी आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।